हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है एपी का और उस पर बेस्ड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। मतलब किसी भी AP में सारे टर्म में अगर सेम नॉन जीरो नंबर या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाइड या डिवाइड करेंगे, तब रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो भी एपी में होगा। देखिए, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर कोई एपी का एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, ये कोई एपी है। इस एपी में हम अगर कोई नंबर के, जो कांस्टेंट नंबर के है, वो सब में ऐड करेंगे, तब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस के हो जाएगा, 4 प्लस के हो जाएगा, 6 प्लस के, 8 प्लस के, 10 प्लस के, ऐसा आ जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस आया है, ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो एपी में होने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 4 प्लस के माइनस 2 प्लस के, कॉमन डिफरेंस 2 आया। 6 प्लस के माइनस 4 प्लस के, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 आया। 8 प्लस के माइनस 6 प्लस के, कॉमन डिफरेंस 2 आया। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी एपी में है। ठीक है। अब अगर हम कोई नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर k से मल्टीप्लाई करेंगे इस सीक्वेंस को, जो 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हुआ है, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा 2k, 4k, 6k, 8k, 10k, ऐसा सीक्वेंस आ जाएगा। अब ये चेक कीजिए कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। देखिए, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। 4k माइनस 2k, 2k आएगा। 6k माइनस 4k, 2k आएगा। 8k माइनस 6k, यहाँ भी 2k आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2k, तो ये भी सीक्वेंस एपी में है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर k से डिवाइड करेंगे, कोई नंबर k से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में रहेगा। क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। मतलब किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे अज्यूम करते हैं। जैसे 3 नंबर्स अगर एपी में अज्यूम करना है, तो उसमें हम लोग क्या जंक्शन लेंगे, a माइनस डी एंड a प्लस डी। देखिए ये एपी में है कि नहीं, a माइनस डी, डी आ जाएगा, a प्लस डी माइनस a, डी आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये तीनों टर्म एपी में है। तो इस तरीके से 3 टर्म अगर एपी में लेना है, तो ये होगा a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है। तो ऐसा क्या होगा यहाँ पे, अगर सारे टर्म को, मतलब ये तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा और a मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हम सेकंड नंबर में बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी कब मतलब ज्यादा यूज करेंगे, कब प्रीफर करेंगे इस प्रॉपर्टी को, जब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 3 टर्म या 4 टर्म का सम है, किसी एपी का सम दिया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा चीज दिया होगा। अगर सम दिया हुआ है तो ये लगाने से एक फायदा होगा कि इसका सम करें तो डी कट जाएगा और ए का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाए, उसके लिए ये अजम्पशन लेते हैं। अगर ये नहीं भी लेंगे, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये एपी का टर्म्स होता है, वो भी लेके क्वेश्चन बनेगा। तो ये एक अजम्पशन है जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब ये 4 नंबर्स कैसे लेते हैं एपी में, देखिए एक तो होगा a प्लस टी, एक होगा a माइनस डी, एक होगा a प्लस 3d और एक होगा a माइनस 3d। अब देखिए ये 4 नंबर एपी में है कि नहीं। a प्लस 3d माइनस a प्लस डी, 2d आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। a प्लस डी माइनस a माइनस डी, 2d आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, तो 2d आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये एपी में है। तो ये 4 नंबर अगर एपी में लेना होता है तो इस तरीके से लेते हैं। तो अब देखिए एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर 3 नंबर एपी में लेना है तो स्टार्ट करेंगे a से, इधर जाएगा a प्लस डी, उधर जाएगा a माइनस डी। अगर 4, जैसे कि 3 नंबर था वो तो ऑड था, ऑड रहेगा तो स्टार्ट करेंगे a से। अगर 4 नंबर लेना है, 4 इवन है, इवन अगर है तो स्टार्टिंग में लिख देना है a प्लस डी, a माइनस डी। अब इसका डिफरेंस 2d का है
तो आगे 2d ऐड कर देना है, तो a प्लस 3d हो जाएगा। इधर 2d माइनस कर देना है तो a माइनस 3d आ जाएगा। अब देखिए 5 नंबर एज्यूम करना है AP में, तो 5 क्या है ऑड है, तो स्टार्ट करेंगे a से, एक होगा a, इधर आएंगे a प्लस d, इधर आएंगे a माइनस d, इधर आ जाएंगे a प्लस 2d और फिर इधर a माइनस 2d। तो ये 5 नंबर आ गया। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स था तो स्टार्ट a से करेंगे। इस तरीके से 5 नंबर AP में अज्यूम किया जाता है। अगर 6 नंबर लेना है, 6 इवन है, तो स्टार्ट करेंगे a माइनस डी ए प्लस डी से। तो यहाँ लिखते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, इसका कॉमन लिखना 2d है, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d और इधर हो जाएगा a माइनस 3d। तो इस तरीके ओके। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 5d और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 5d। तो इस तरीके से ये 6 नंबर अज्यूम किए हम लोग AP में, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP कैसे अज्यूम करेंगे, वो ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी था। क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी। अब है प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें है द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन AP इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मतलब ये है कि दो टर्म का सम, वो दोनों टर्म इक्विडिस्टेंट होना चाहिए बिगिनिंग से एंड एंड से, तो वो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा और वो कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का इक्वल। जैसे अब देखिए AP लेते हैं, AP क्या होता है a प्लस d। ऐसा जनरल टर्म अगर लेना है AP का वो क्या लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस 3d। इसी तरीके से लास्ट टर्म कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड लास्ट टर्म कितना लिखेंगे हम लोग, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। इसी तरीके से टर्म्स लिया जाता है AP में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो टर्म का सम जो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए बिगिनिंग से एंड एंड से। जैसे यहाँ पे इक्विडिस्टेंट फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है a और लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1d, ये दोनों का सम करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम करते हैं। सेकंड टर्म है a प्लस डी और सेकंड लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो इसको सम करेंगे तो a प्लस a ये हो जाएगा 2a और देखिए n डी माइनस 2d प्लस d, तो ये हो जाएगा n डी माइनस d। तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों सेम आ गया, ठीक है। तो अगर थर्ड टर्म लेते हैं यहाँ से, थर्ड टर्म जैसे थर्ड टर्म है a प्लस 2d और थर्ड लास्ट टर्म लेंगे तो n माइनस 3 हो जाएगा ना, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी होगा। यहाँ लिखते हैं a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। उसके बाद ये दोनों का सम करेंगे तो a प्लस a ये हो जाएगा 2a। देखिए n डी माइनस 3d प्लस 2d, तो माइनस डी आएगा ना, तो n डी माइनस डी, तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब सेम आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, ये सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का सम, ये थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम। तो ये प्रॉपर्टी है कि इक्विडिस्टेंट टर्म का सम हमेशा कांस्टेंट होगा और वो कितना होगा, वो होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का सम भी इतना ही, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम भी इतना ही। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें फॉर एनी सीरीज Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब nth टर्म फाइंड करना है तो nth टर्म क्या होगा, पूरा n टर्म का सम माइनस n माइनस 1 टर्म का सम, ये किसी भी सीरीज में होता है। देखिए इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर जो AP होगा या फिर कोई भी सीरीज होगा, उस सीरीज में फर्स्ट टर्म A1 होगा, सेकंड टर्म A2 होगा, थर्ड टर्म A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, ठीक है, ऐसा ले लिए। तो अगर ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पांचों टर्म का सम तो लिखते हैं S5, पांचों टर्म का सम क्या लिखेंगे S5, और यहां से चार टर्म का सम को लिखते हैं S4। तो S5 में से S4 माइनस कर देंगे, मतलब ये 5 टर्म का सम में से ये 4 टर्म का सम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना 5th टर्म। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि A5 इक्वल टू S5 माइनस S4, इससे एक कम। इसी तरीके से अगर हमको A6 लिखना है, A6 तो क्या लिखेंगे, 6 टर्म का सम माइनस 5 टर्म का सम, मतलब S6 माइनस S5,
तो ये जो चीज है Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 ये किसी भी सीरीज के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिखना है A10 अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे S10 माइनस S9। ठीक है, A10 मतलब 10th टर्म फाइंड करना है तो पूरा 10th टर्म का पूरा 10 टर्म्स का सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर AN लिखना है AN मतलब nth टर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे Sn मतलब n टर्म्स का पूरा सम फाइंड करेंगे माइनस Sn माइनस 1 और n माइनस 1 टर्म्स का सम को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा nth टर्म। तो यही चीज लिखा हुआ है An इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। An मतलब nth टर्म तो Tn मतलब nth टर्म वही सेम है तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 ये किसी भी सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन अ सीरीज इफ Sn is a quadratic function of n और Tn is a linear function of n। जो Tn है उसमें n का पावर 1 होना चाहिए मतलब 1 डिग्री इन n होना चाहिए और Sn 2 डिग्री इन n होना चाहिए, तब उस केस में सीरीज इज एन AP, तब वो सीरीज AP होता है। तो AP होने के लिए Tn होना चाहिए लीनियर और Sn होना चाहिए क्वाड्रेटिक। अब इस चीज को थोड़ा सा हम प्रूफ करते हैं कि Tn लीनियर होगा तो AP कैसे होगा, Sn क्वाड्रेटिक होगा तो AP कैसे होगा। यहाँ पे एज्यूम कर लिए Tn एक लीनियर फंक्शन ऑफ n, तो लीनियर फंक्शन ऑफ n का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है an प्लस b। लीनियर फंक्शन ऑफ x कैसे लेते हैं ax प्लस b। ठीक है, तो an प्लस b एक लीनियर फंक्शन एग्जांपल लिए। अब ये प्रूफ करना है कि ये जो Tn है nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का वो लीनियर फंक्शन ऑफ n है, तो प्रूफ करना है कि वो AP ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए a और b क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये nth टर्म है nth टर्म तो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो किसी भी टर्म मतलब ये nth टर्म है तो d कैसे लिखेंगे, d लिखेंगे Tn माइनस nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d का फॉर्मूला हो गया Tn माइनस Tn माइनस 1। ओके, अब देखिए Tn लिखते हैं, Tn कितना है an प्लस b माइनस Tn माइनस 1 लिखते हैं तो Tn है an प्लस b तो Tn माइनस 1 कितना होगा, n के प्लेस पर n माइनस 1 रख देना है तो Tn माइनस 1 होगा a इंटू n माइनस 1 प्लस b, ये होगा Tn माइनस 1। तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं an प्लस b यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करें तो माइनस an a को n से प्लस a और माइनस b, तो an और माइनस an कट जाएगा ना, b और माइनस b कट जाएगा, कितना बचा a, तो a तो कांस्टेंट था ना, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो जब किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो वो तो AP होता है। इसका मतलब है कि ये जो Tn लिखा हुआ है लीनियर फंक्शन ऑफ n, अगर किसी भी सीरीज का Tn मतलब nth टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ n होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ जाएगा और वो सीरीज हो जाएगा AP का। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है कि जब लीनियर फंक्शन ऑफ n है तो कॉमन डिफरेंस आ गया a क्या था, n का कोफिशिएंट, जो n वाला टर्म है लीनियर फंक्शन ऑफ n है तो n जो डिग्री है 1 डिग्री उसी का कोफिशिएंट होगा कॉमन डिफरेंस। तो अगर Tn ऐसा लिखा रहेगा, Tn लिखा है 2n माइनस 3 तो ये लीनियर फंक्शन ऑफ n है तो ये AP का nth टर्म का फॉर्मूला हो सकता है और उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, n का कोफिशिएंट, तो उस AP का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। क्लियर हो ये वाला। अब हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि Sn अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n होगा तब वो AP कैसे होगा। यहाँ पे एज्यूम कर लिए Sn एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n, जैसे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, सबसे जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो जब ये Sn दिया हुआ है तो हम लोग Tn कैसे लिखेंगे, Tn लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1, ये लिखेंगे Tn। तो Sn कितना होगा, Sn है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस, अब Sn माइनस 1 लिखेंगे तो Sn से Sn माइनस 1 कैसे फाइंड करेंगे, n के प्लेस पर n माइनस 1 रख देना तो ये हो जाएगा a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू n माइनस 1 प्लस c। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ an स्क्वायर प्लस bn प्लस c वैसे ही रहने देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो होगा an स्क्वायर माइनस 2an प्लस a प्लस bn माइनस b प्लस c। ठीक है इतना। अब ये माइनस इंटू करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस an स्क्वायर प्लस 2an माइनस a
माइनस बी एन प्लस बी माइनस सी, ठीक है इतना। तो यहाँ देखिए ए एन स्क्वायर और माइनस ए एन स्क्वायर ये कट गया, बी एन और माइनस बी एन ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी प्लस सी ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2an माइनस a प्लस b, तो इसको लिख सकते हैं 2an प्लस b माइनस a, ये क्या आ गया, ये हो गया tn। तो tn इक्वल टू आ गया 2an प्लस b माइनस a। तो tn कैसा आ गया, लीनियर फंक्शन ऑफ n, क्योंकि n यहाँ पे एक ही टर्म है, n का पावर 1 है तो लीनियर फंक्शन ऑफ n हो गया। यहाँ 2a कांस्टेंट है, b माइनस a कांस्टेंट है, और जब tn लीनियर फंक्शन ऑफ n होता है तो वो किसका tn होता है, n टर्म होता है वो a का। तो इसका मतलब Sn जो क्वाड्रेटिक है उसका Tn आ गया लीनियर, तो इसका मतलब ये Sn किसी AP का Sn का फॉर्मूला होगा। तो इसका मतलब ये हो गया AP। अगर ये AP है तो उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, Tn से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो अभी हम लोग इसके पहले प्रूफ किए कि n का कोफिशिएंट होगा कॉमन डिफरेंस, तो n का कोफिशिएंट है 2a, मतलब इस AP का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2a। अब देखिए अगर Sn दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, n स्क्वायर का कोफिशिएंट को 2 से इंटू कर देना है। n स्क्वायर कोफिशिएंट है a, उसको 2 से इंटू करेंगे तो बन जाएगा 2a, यही हो जाएगा उस AP का कॉमन डिफरेंस। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था कि अगर Tn मतलब n टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ n होगा तो वो AP होगा, अगर Sn क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n होगा तब भी वो AP होगा। क्लियर हो यह प्रॉपर्टी। अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ये प्रॉपर्टी ऑफ AP पर, जिससे आपको ये सारे प्रॉपर्टी और अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a इंटू बी प्लस सी, b इंटू सी प्लस a एंड c इंटू a प्लस b आर इन AP एंड a b c आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0, देन शो दैट 1 by a 1 by b 1 by c आर ऑल्सो इन AP। मतलब ये तीनों टर्म AP में है तो शो करना है कि ये तीनों टर्म भी AP में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले कि ये तीनों टर्म AP में है, तो ये तीनों टर्म AP में लिख दिए। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC आर इन AP। क्लियर। अब क्या करेंगे कि ये तीनों टर्म में से AB प्लस BC प्लस CA सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि AP का प्रॉपर्टी था कि अगर सारे टर्म में से सेम नॉन जीरो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो वो AP में ही होगा। तो ये तीनों में से सेम नंबर AB प्लस BC प्लस CA सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी वो सीक्वेंस AP में ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये तीनों टर्म में से AB प्लस BC प्लस CA ये सब्ट्रैक्ट किए तब भी ये सीक्वेंस AP में होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये AB और AB कट जाएगा, AC और AC कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस BC। ओके, यहाँ बचेगा BC कट जाएगा, AB कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस AC। यहाँ पे हो जाएगा AC और AC कैंसिल, BC और BC कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस AB। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो ये R इन AP ये लिख दिए। तो उसके बाद अब देखिए ये तीनों टर्म को माइनस ABC से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के बाद भी ये सीक्वेंस AP में ही होगा। क्लियर, क्योंकि सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ऐसा करने से माइनस कट जाएगा, B और C कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 by A, यहाँ बचेगा 1 by B, यहाँ बचेगा 1 by C आर ऑल्सो इन AP। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि सेम नॉन जीरो नंबर ऐड करना, सेम नॉन जीरो नंबर सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये चारों प्रॉपर्टी लगा के आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है इफ A B C आर इन AP देन प्रूव दैट B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B आर इन AP। तो इस टाइप के क्वेश्चन को और एक तरीका से सॉल्व किया जाता है, जो प्रूफ करना है उसको अज्यूम कर लेना है कि AP में है और जो दिया हुआ है वो ला देना है कि AP में है। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये वाला जो अज्यूम करेंगे वो AP में प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अज्यूम करते हैं लेट B प्लस C, C प्लस A प्लस B आर इन AP, ये अज्यूम कर लिए। अब किसी भी तरह ये ला देना है कि A B C आर इन AP, तो मेरा ये एजम्पशन ट्रू हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे b प्लस सी है लेकिन लाना है a, यहाँ c प्लस a है लाना है b, यहाँ a प्लस b है लाना है c। मतलब ये जो टर्म है तीनों, ये तीनों टर्म में से a प्लस b प्लस c सबट्रैक्ट करते हैं। तो सेम नॉन जीरो नंबर a प्लस b प्लस c ये तीनों टर्म में से सबट्रैक्ट करेंगे तब भी ये सीक्वेंस AP में ही रहेगा। तो लिख सकते हैं ऐसा सबट्रैक्ट करने के बाद भी ये तीनों टर्म AP में होगा। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b कैंसिल होगा, c कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा माइनस a, तो माइनस a माइनस b माइनस c आर इन AP। ठीक है, अब -1 से ये तीनों टर्म को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा a b c आर इन AP। तो ये a b c AP में आ गया जो यहाँ पे दिया हुआ था, मतलब ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो हम लोग का जो एजम्पशन था कि b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी आर इन AP ये ट्रू है, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP देन प्रूव दैट 1 बाई b प्लस सी 1 बाई c प्लस ए एंड 1 बाई a प्लस बी आर इन AP। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये लेके चलेंगे कि ये हम लोग एज्यूम करेंगे यहाँ पे कि ये तीनों AP में है और ये प्रूफ करके ला देना है कि ये तीनों AP में होगा। तो ये ट्रू हो जाएगा तो हम लोग का एजम्पशन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेट 1 बाई b प्लस सी 1 बाई c प्लस ए एंड 1 बाई a प्लस बी आर इन AP। अब ये तीनों टर्म AP में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1 बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई सी प्लस ए। इसके बाद हम लिख सकते हैं ये जो माइनस 1 बाई सी प्लस ए है ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 बाई सी प्लस ए, और ये माइनस 1 बाई बी प्लस सी ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई ए प्लस बी प्लस 1 बाई बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से 2 बाई सी प्लस ए वैसे रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा डिवाइड में एलसीएम होगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी प्लस a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 2 इंटू, इसको इंटू कर ही देते हैं, ये होगा ab प्लस ac प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे c प्लस ए है, इसके बाद इसको इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, a प्लस 2b प्लस सी कितना आ गया। अब इसको इंटू करते हैं तो ये मिलेगा 2ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। ये लेफ्ट साइड, राइट साइड में कितना हो जाएगा, c को a से इंटू करेंगे ये होगा ca प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac। इतना आ जाएगा राइट साइड। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2ab लेफ्ट साइड में, इधर 2ab कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2ac और ये ac प्लस ac 2ac कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2bc यहाँ पे 2bc कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 2b स्क्वायर, राइट साइड में होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। तो इसके बाद ये 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये जो a स्क्वायर है उस a स्क्वायर को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में और b स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये जो चीज है इसको अगर कॉमन डिफरेंस मानते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP। अगर ये AP में है तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो यहाँ पे इक्वल आया है, मतलब ये तीनों टर्म AP में आ गया। और ये गिवन था कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, तो मतलब ये जो आया है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP ये ट्रू है, ये ट्रू है। मतलब हम लोग का जो एजम्पशन था 1 बाई b प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए एंड 1 बाई ए प्लस बी ये AP में होगा, ये ट्रू है, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से एजम्पशन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है इफ log 2 बेस 3 log 2 के पावर x माइनस 5 बेस 3 एंड log 2 के पावर x माइनस 7 बाई 2 बेस 3। ठीक है, ये तीनों टर्म आर इन AP, देन फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है जब ये तीनों टर्म AP में है। ओके, जब ये तीनों टर्म AP में है तो क्या कर सकते हैं,
इसका कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस इक्वेट करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं log बेस 3 है 2 के पावर में x माइनस 5 माइनस ऑफ सेकंड टर्म है log 2 बेस 3। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब log 2 के पावर में x माइनस 7/2 बेस 3 माइनस log 2 के पावर में x माइनस 5 बेस 3, ठीक है इतना। तो अब ये जो माइनस किए हैं ये टर्म इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 के पावर में x माइनस 5 बेस 3 और ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं log 2 के पावर में x माइनस 7/2 ऑफ बेस 3 प्लस log 2 बेस 3, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये जो 2 है ये 2 कहाँ जाएगा, इसका पावर में, क्योंकि log में प्रॉपर्टी होता है कि ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये पावर में आ जाएगा। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं log ऑफ बेस 3 2 के पावर में x माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये प्लस है तो दोनों log प्लस में है तो एक ही log लिखेंगे बेस 3 और ये दोनों फंक्शन इनटू होगा तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर में x माइनस 7/2, ठीक है। अब दोनों साइड log ऑफ सेम बेस है तो फंक्शन भी सेम होगा तो यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर में x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर में x माइनस 7/2, ओके। तो अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 के पावर में 2x प्लस b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2ab मतलब माइनस 10 इंटू 2 के पावर में x, ओके। इधर होगा 2 इंटू 2 के पावर में x माइनस 7। तो अब ये जो 2 इंटू 2 के पावर x है ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर में 2x और ये माइनस 12 इंटू 2 के पावर में x और ये प्लस 32 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब इसको बनाते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लिए कि 2 के पावर x को हम लोग t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं तो ये होगा t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे t तो यह आ जाएगा t माइनस 8 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t माइनस 8 इंटू टी माइनस 4, यहाँ दो फैक्टर बना तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया 4 और 8। जब t का वैल्यू 4 रखेंगे और t कितना था 2 के पावर में x, मतलब 2 के पावर में x इक्वल टू 4 एंड 2 के पावर में x इक्वल टू 8। तो 2 के पावर में x इक्वल टू 4 होगा मीन्स x इक्वल टू 2 एंड 2 के पावर x इक्वल टू 8 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। x का दो वैल्यू आया 2 और 3। ये जो वैल्यू है x का, ये वैल्यू यहाँ पे रख के चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन मतलब log के बाद जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चेक करें कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो डिफाइन है ही, यहाँ पे कितना होगा 2 के पावर में 2 मतलब 4 माइनस 5 माइनस 1, ये नेगेटिव आ जाएगा तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा तो x का वैल्यू 2 हट जाएगा। तो x का वैल्यू 3 देखिए, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये होगा 2 के पावर 3 माइनस 5 मतलब 3 होगा, ये डिफाइन है। 2 के पावर 3 मतलब 8 माइनस 7/2 ये भी पॉजिटिव है, डिफाइन है और वो तो डिफाइन है ही, मतलब x का वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगा तीनों को तो x का वैल्यू 3 इसका आंसर होगा। तो x का वैल्यू फाइंड करना था वो आ गया 3, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 27। फर्स्ट 3 टर्म का सम है 27 and the sum of their squares is 293. Then find the value of S15. S15 मतलब 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 27। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी अब देखे थे कि 3 टर्म का सिलेक्शन कैसे करेंगे किसी भी एपी में, वो 3 टर्म क्या होता था a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। जब सम दिया हुआ होगा तब ये वाला जो चीज है ये जरूर यूज करेंगे। तो यहाँ 3 टर्म एपी में एज्यूम कर लिए a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसका सम दिया हुआ है 27 तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 27 ये दिया हुआ है। उसके बाद उस तीनों टर्म का स्क्वायर का सम दिया हुआ है 293। तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 293।
तो ये जो फर्स्ट है ये a माइनस डी प्लस a डी, इससे माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3a इक्वल टू 27 मीन्स a इक्वल टू 9। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 9। यहाँ पे a का वैल्यू 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 293। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस 18d प्लस 18d कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हो जाएगा 2d स्क्वायर। ठीक है, 81 81 81 ये हो जाएगा 243 इक्वल टू 293। क्लियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2d स्क्वायर इक्वल टू 293 माइनस 243 ये हो जाएगा 50। तो d स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25, तो d का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो d का दो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 5। अगर d का वैल्यू यहाँ 5 लेंगे तो टर्म देखिए, टर्म क्या था a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, मतलब a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू 5 है, तो a माइनस डी कितना होगा 4, a माइनस डी आ गया 4, फिर a मतलब 9, फिर a प्लस डी मतलब 9 प्लस 5 ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 4 9 14 ये हो जाएगा AP। जब ये AP हो गया तो इस AP का 15 टर्म का सम फाइंड करना है, तो इस AP का 15 टर्म का सम फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2A प्लस 14 इंटू D। तो S15 हो जाएगा 15/2 2A, तो 2A A मतलब यहाँ 4 है ना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 4 है तो यहाँ लिख सकते हैं 8 प्लस 14 इंटू D, D का वैल्यू 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 8 प्लस 70, तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू 78, तो 2 से कट करेंगे 78 को, ये हो जाएगा 39 और 39 को 15 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 585। ठीक है, तो 585 आ गया S15 का वैल्यू, कब, जब D का वैल्यू रखे थे +5। अब D का वैल्यू अगर रखेंगे -5, तो D का वैल्यू -5 अगर रखेंगे तो टर्म क्या हो जाएगा AP का, A माइनस डी मतलब 9 माइनस -5, तो ये हो जाएगा 14, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा A प्लस डी मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हो गया AP का फर्स्ट टर्म 14 है और D है -5, तो इस AP का 15 टर्म का सम फाइंड करेंगे, S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2A प्लस 14 इंटू D। तो यहाँ का जाएगा 15/2 इंटू 2A, A का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म 14 है, यहाँ हो जाएगा 28 माइनस यहाँ हो जाएगा 70, तो ये अब आ जाएगा 15/2 और 28 माइनस 70 ये हो जाएगा -42। ठीक है, अब यहाँ से 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 21, तो -21 इंटू 50, तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा -315। ठीक है, तो जब D का वैल्यू +5 था तो S15 का वैल्यू आया था 585, और जब D का वैल्यू -5 है तो S15 का वैल्यू आ गया -315, तो S15 का दो वैल्यू हो गया 585 एंड -315। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है फाइंड 30th टर्म ऑफ द AP whose sum to n terms is 5n² + 2n। ये sum to n terms मतलब SN दिया हुआ है, तो SN दिया हुआ है 5n² + 2n, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 30th टर्म। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस में एक फार्मूला हम लोग बताए थे अभी कि Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये पढ़े थे हम लोग अभी। तो यहाँ पे Tn आ जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, Sn का वैल्यू है 5n² + 2n माइनस अब Sn माइनस 1, ये कैसे फाइंड करेंगे, Sn में n का वैल्यू n माइनस 1 रख देना है, तो ये होगा 5 × n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × n माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये तो 5n² + 2n ऐसे ही रहेगा, माइनस ये वाला हो जाएगा 5n² माइनस 10n प्लस 5 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 5n² + 2n माइनस 5n² और ये माइनस
माइनस माइनस प्लस 10n माइनस 5 माइनस 2n प्लस 2 इतना आ जाएगा। तो देखिए 5n स्क्वायर 5n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2n माइनस 2n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10n और माइनस 3, ठीक है 10n और माइनस 5 प्लस 2 ये माइनस 3, ये आ गया tn का वैल्यू। अब फाइंड करना 30th टर्म, तो क्या करेंगे n के प्लेस पर रख देंगे 30, तो यहाँ से आ जाएगा t30 इक्वल टू 10 इंटू 30 माइनस 3, मतलब आ जाएगा 300 माइनस 3 मीन्स 297, तो 38 टर्म मिलकर 297। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है A1, A2, A3 अप टू AN आर इन AP एंड इफ 1 by A1 AN प्लस 1 by A2 AN माइनस 1 प्लस 1 by A3 इंटू AN माइनस 2 अप टू 1 by AN इंटू A1, इसका सम है लैम्डा बाई A1 प्लस AN इंटू 1 by A1 प्लस 1 by A2 अप टू 1 by AN, ठीक है ये दिया हुआ है, तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब है कि ये जो चीज लिखा हुआ लेफ्ट साइड इसका सम हम लोग को फाइंड करना है इस टर्म में, और लैम्डा का प्लेस पर जो भी नंबर आएगा वही हो जाएगा आंसर लैम्डा का वैल्यू। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले, ये दिया हुआ है 1 by A1 इंटू AN प्लस 1 by A2 इंटू AN माइनस 1 प्लस 1 by A3 इंटू AN माइनस 2 अप टू 1 by AN इंटू A1, ठीक है ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लाना है राइट साइड में नीचे में ये दिया हुआ A1 प्लस AN, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ A1 प्लस AN से सारे टर्म को इंटू करेंगे और बाहर में A1 प्लस AN से डिवाइड करेंगे, तो मतलब यहाँ लिखना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ईच टर्म बाई A1 प्लस AN, तो यहाँ पे ये आ जाएगा A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई किए सबको और डिवाइड किए। उसके बाद देखिए एक प्रॉपर्टी होता है AP में कि सम ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इक्वल होगा सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम का, वही इक्वल होगा थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में है A1 AN, ऊपर में है A1 प्लस AN मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पे डिवाइड में है सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, ऊपर में है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के प्लेस पे लिख सकते हैं सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है कि A1 प्लस AN इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं A2 प्लस AN माइनस 1, इसके प्लेस पे लिखेंगे A3 प्लस AN माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा A1 प्लस AN को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि डिवाइड में A1 AN के टर्म में लिखा हुआ है। यहाँ जो A1 प्लस AN है इसके प्लेस पे लिखेंगे A2 प्लस AN माइनस 1, A2 प्लस AN माइनस 1 और डिवाइड में है A2 इंटू AN माइनस 1, यहाँ ऊपर में लिखेंगे A3 प्लस AN माइनस 2 और डिवाइड में A3 इंटू AN माइनस 2, ठीक है प्लस प्लस अब तो ऊपर में A1 प्लस AN ही रहने देंगे और यहाँ पे डिवाइड में AN इंटू A1 इतना लिखा हुआ है, ये हम लोग रिप्लेस करते हैं इसको क्योंकि प्रॉपर्टी से ये दोनों सेम होता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे सेपरेट दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाई A1 प्लस AN, ठीक है यहाँ पे A1 बाई A1 AN करेंगे तो ये होगा 1 बाई AN प्लस 1 बाई A1, ठीक है यहाँ पे होगा 1 बाई AN माइनस 1 प्लस 1 बाई A2, ठीक है यहाँ होगा 1 बाई AN माइनस 2 प्लस 1 बाई A3, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई AN प्लस 1 बाई A1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज लिखा हुआ है इसमें 1 बाई A1 कितना है, 1 बाई A1 1 बाई A1 2 टाइम्स में है, 1 बाई A2 भी 2 बार आएगा, इसके पहले वाले A2 आएगा, 1 बाई A3 2 बार आएगा, 1 बाई AN यहाँ भी है, 1 बाई AN यहाँ भी है, ये भी 2 बार आएगा, इसलिए सारे टर्म 2 बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई A1 प्लस AN और 2 इंटू कर देंगे बाहर, जब 2 इंटू कर देंगे तो अंदर में आ जाएगा 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3 अप टू 1 बाई AN, ठीक है ये जो चीज आ गया है इसी फॉर्म में आ गया है और लैम्डा का प्लेस पे कितना आ गया 2, इसका मतलब लैम्डा का कितना वैल्यू हो जाएगा 2। क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड था और ये लेक्चर प्रॉपर्टी पर बेस्ड था जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे और सारे प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छे तरीके से समझे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट।